हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरकेबी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से घनमूल निकालना सीखेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर हमारे पास बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं जिनका घनमूल निकालना है। ये बड़ी संख्याएं हैं, इनका घनमूल निकालने में अधिक समय लगता है। आज हम ऐसी ट्रिक देखेंगे जिससे आप कम से कम समय में घनमूल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बेसिक जो घनमूल हैं वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए क्या होता है, यदि ये जो घनमूल जिनका निकालना है उन संख्याओं में यदि अंतिम अंक 1 हो तो हमेशा 1 रिपीट होता है। ठीक है, देखिए यदि 2 हो तो 8 आता है। ठीक है, यदि अंतिम अंक 2 हो तो 8 आएगा, यदि 3 हो तो 7 आएगा। ठीक है, देखिए 4 का हमेशा 4 आता है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का आता है 3 और 8 का आता है 2, 9 का 9 आएगा और 0 का 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, आपको 4 चीज़ें याद रखना है कि 2 का हमेशा 8 आता है, 3 का हमेशा घन कितना आता है, 7 आता है अंतिम अंक, और 7 का 3 आता है अंतिम अंक, और 8 में 2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 में 8 आएगा, 8 में 2 आएगा। ठीक है, 3 में 7 आएगा और 7 में 3 आएगा। ठीक है, अंतिम अंक कितना आ रहा है, 7 में 3 आ रहा है। अब देखिए ट्रिक देखते हैं, ये सिर्फ 10-15 सेकंड में हल हो जाएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का घनमूल निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 19,683 का हमें घनमूल निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये अंतिम के 3 अंक लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अंतिम के 3 अंक में अंतिम अंक क्या है, 3 है। तो देखिए किसके घन में अंतिम अंक 3 आता है, यहाँ देखिए 7 में 3 आता है। ठीक है, अपवाद क्या क्या है, 2 में 8, 3 में 7, 7 में 3 और 8 में अंतिम अंक 2 आता है। बाकी सब में सेम रिपीट होता है, 0 का 0 आएगा, 9 का 9 आएगा, वैसे ही 1 का 1 आता है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम अंक क्या है, 3 है। तो देखिए 3, 7 में अंतिम अंक क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। ये 3 अंक का कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 19 बचा सिंगल। तो अब देखना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या में 19 आता है, या तो 19 से छोटा आना चाहिए या 19 के बराबर। 19 से बड़ा घनमूल हमें नहीं देखना है। 19 काय में आएगा, देखिए 8 और 27 के बीच में है, तो अगर 3 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 2 लेते हैं यहाँ पर, तो ये 2 ले लिए। इसका मतलब क्या हुआ, 19,683 का घनमूल क्या आ गया, 27 आ गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 1,48,877 का घनमूल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर भी अंतिम के 3 अंक लेते हैं, जिसमें सबसे अंतिम वाला अंक 7 है। ठीक है, तो 7 काय में आता है हमारे पास, 3 में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास 3 अंक बचे, 148, 148 बचा है। तो अब देखिए 148 किसके और किसके बीच आता है, 5 के घन और 6 के घन के बीच आता है। ठीक है, तो देखिए 6 में 216 बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर लेते हैं 5 को। कितना आ गया, 53। इसका मतलब क्या है, इसका घनमूल कितना आ गया, 53 आ गया। अब अगली संख्या देखते हैं, 4,38,976 का घनमूल निकालना है। तो हम यहाँ पर 3 अंक ले लेते हैं। ये 3 अंक में भी इकाई का अंक अंतिम अंक क्या है, 6 है। तो देखिए 6 में ही 6 आता है, तो सबसे पहले हमारा अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 उतार देंगे। अब देखिए क्या बचा, 438 बचा। तो हमें देखना है कि 438 किसके और किसके बीच आता है। देखिए 7 के घन कितना होता है, 343, और 8 का होता है 512। तो जो 438 है वो 7 और 8 के बीच आएगा, लेकिन 8 का बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पर लेंगे 7। ठीक है, कितना आ गया, 76। इसका घनमूल कितना आ गया, 76। वैसे ही देखिए अगली संख्या देखते हैं, 9,70,299। इसमें भी अंतिम 3 अंक लेते हैं। ठीक है, अंतिम 3 अंक में जो अंतिम अंक है वो 9 है। ठीक है, तो देखिए 9 में अगर इकाई का अंक क्या आता है, 9 ही आता है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले 9 उतार लेते हैं। 299 का कितना उतार लेंगे, 9 उतार लेंगे। अब हमारे पास बचा 970। ठीक है, तो देखिए 970
9 के घन और 10 के घन के बीच आता है, लेकिन 10 का घन बड़ा हो जाता है, 9 का घन छोटा होता है। तो हमें छोटा अंक लेना है, क्या ले लेंगे हम? 9 ले लेंगे। इसका मतलब क्या है? 9,70,299 का घनमूल कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। अगली संख्या देखते हैं, 3,14,432 का घनमूल कितना होगा। इसको देखते हैं, यहाँ पर अंतिम 3 अंक लेते हैं। तो देखिए अंतिम 3 अंक में भी इकाई का अंक क्या है? 2 है। ठीक है, तो देखिए 2 किस कंडीशन में आता है? 8 के घन में आता है 2, 8 में 2 आएगा और 2 में 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? हमारे पास यहाँ 2 आया है, इसका मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 अंक बचे हैं। तो देखिए 314 किसके और किसके बीच आता है? देखिए 216 और 343, इसका मतलब 6 के घन और 7 के घन के बीच में आता है, लेकिन 7 का घन बढ़ जाता है, तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ गया? 68 आ गया। इसका मतलब क्या है? 3,14,432 का घनमूल कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल कुछ सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।